गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे की जाए, इसकी 9 पावरफुल टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक दफ़ा बोला था कि किसी भी देश की अगर हेल्थ और एजुकेशन सुविधाएं अच्छी हो जाएं, क्वालिटी वाइज हो जाएं, तो वो देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है। साथ ही में उन्होंने बोला कि हेल्थ से ज़्यादा एजुकेशन का ज़्यादा योगदान है, क्योंकि एजुकेशन से ही तो अच्छी हेल्थ होगी। आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि कैसे पढ़ा जाए, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, डूज़ एंड डोंट्स आपको बोला होगा। हो सकता है कि कुछ टेक्निक्स आपको सूट की हों, कुछ ना की हों, लेकिन आज मैं आपके साथ 9 पावरफुल टिप्स जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ कि आखिर पढ़ा कैसे जाए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला है कंसंट्रेशन। पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आप पढ़ ही नहीं सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वहाँ पढ़ना चाहिए जहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई भी शोर ना हो, वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा लगती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही सोचना है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1.5-2 घंटे लगेगी, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। तो आज मैं आपको कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने की वो टिप बताने जा रहा हूँ जो शायद बड़े कम लोगों को पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मैं अपना बायोडाटा आपको बताता हूँ, 3 लाइनें। माई नेम इज़ अमित, आई एम अ टीचर, थर्ड आई लिव इन जम्मू। सपोज मान लीजिए कि ये 3 किसी बुक की लाइन्स हैं जो आपको याद करनी है या मैंने याद करनी है। तौर पर हम इस तरह ही पढ़ेंगे, माई नेम इज़ अमित, आई एम अ टीचर, आई लिव इन जम्मू, इस तरह पढ़ेंगे। मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट की ये पढ़ने की उसकी स्पीड है। अगर कहीं से शोर आ जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो क्या किया जाए कि पढ़ते दौरान आप डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब देखिए, ये जो 3 लाइनें मैंने आपके समक्ष रखी हैं, बोली हैं, ये कैसे पढ़ी जाएं, हम अपनी रीडिंग हैबिट कैसे बनाएं कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हों, हम डिस्टर्ब ना हों। ये 3 लाइनें मैंने बोली। अब हमें क्या करना है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें तेज़ बोलना है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये 3 लाइनें बोली, अब मैं इसको तेज़ बोलूँगा। माय नेम इज़ अमित, आई लिव इन जम्मू, आई एम अ टीचर। ये मैंने तेज़ बोला। अब इसका क्या बेनिफिट होगा? अगर आप इस तरह तेज़ी से पढ़ रहे हैं तो कोई लाइन, कोई वर्ड मिस ना हो जाए। योर ब्रेन विल कंसंट्रेट मोर। यस, कोई चीज़, कोई लाइन, कोई वर्ड मिस ना हो जाए। आपका ब्रेन, चाहे आउट ऑफ कंपल्शन हो, इट विल कंसंट्रेट मोर। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इज दैट रीड फास्ट। आप एक आदत, एक हैबिट डेवलप कर लीजिए कि कुछ भी आपने पढ़ना है, चाहे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, आप तेज़ी से पढ़ें। इससे आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जब आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो जो आप पढ़ोगे वो आपको बड़ी देर तक आपकी मेमोरी में रहेगा, आपको रिटेन होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आपके एग्ज़ाम होंगे आप भूलोगे नहीं, आप वो अच्छे से लिखोगे, यू विल गेट मोर मार्क्स। तो देखा, ये कंसंट्रेशन लगाने का बड़ा अच्छा मेथड है। अगली वीडियोस में मैं आपको और भी कंसंट्रेशन लगाने की मेथड सिखाऊंगा, लेकिन पहला मेथड ये, इनिशियल मेथड ये है। आप हैबिट बना लीजिए आज से ही तेज़ तेज़ पढ़ने की। आप देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। नंबर 2 टिप, अवॉइड स्टडी एट नाइट। आपको रात को नहीं पढ़ना है। आप रात को पढ़ेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपके ब्रेन के जो फंक्शन है, ब्रेन फंक्शनिंग लोअर होगी, स्लो डाउन होगी। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा,
आपका रिएक्शन टाइम, फिजिकल रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, आपकी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी कम हो सकती है। तो ये इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। आपको रात को नहीं पढ़ना है, रात को आप अच्छे से नींद लें और ये ट्राई करें कि आप दिन को पढ़ें, रात को ना पढ़ें। थर्ड टिप, तो कहाँ पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू स्टडी एंड व्हेन। एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी की, उस स्टडी में उन्होंने पाया कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो अटेंशन टाइम है वो 8 सेकंड है, और जो उसका कंसंट्रेशन स्पैन है वो 1 से 2 घंटे है। तो उन्होंने वो इस चीज़ पे उन्होंने निष्कर्ष वो लेके आए, क्या लेके आए कि आपको चंक्स में पढ़ना है। 25 से आधा घंटा, 25 से 30 मिनट आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लें। ठीक है, मान लीजिए आपने जो पढ़ा, आपका आधे घंटे में टास्क पूरा नहीं हुआ, छूट गया, तो एक ज़ीगरनिक एक इफ़ेक्ट है, उसकी स्टडी ये बोलती है जो टास्क आपसे छूट जाते हैं, आपके पूरे अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते, वो आपको ज़्यादा याद रहते हैं। तो साइकोलॉजिकली इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। अगर आपका आधे घंटे में सपोज आपने कोई टॉपिक याद करना है और वो अधूरा रह जाता है, तो ज़ीगरनिक इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंगली वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, आप उसको बाद में पूरा कर सकते हैं। तो क्या टिप रहेगी, आपको चंक्स में पढ़ना है, आपको ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी ये बोलती है कि आप अगर ज़्यादा देर पढ़ेंगे आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होगी, एक माइंड इतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करेगा, तो आपको चंक्स में पढ़ना है। थर्ड टिप, मेक ए प्लान एंड कीप ए गोल। आपको प्लान, छोटे छोटे स्मॉल प्लान्स बनाने हैं कि आज मैंने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज याद करने हैं, या पार्ट्स ऑफ साइंस में पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या जो भी आपका टॉपिक है वो आपने पढ़ना है। साथ ही में जो आप पढ़ लेते हैं, अब आपको याद रहने के लिए क्या रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स को टीच करें ब्लैक बोर्ड पे। ये एक स्टडी प्रूव हुई है कि आपको पता है, आप भी ऐसा कर रहे हैं, हम स्टूडेंट थे, हम भी ये करते थे और हमें बाद में पता लगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है, एफिशिएंसी नहीं निकलती है। अब ये प्रूव हुआ है दैट इज पैसिव स्टडी। हमको एक्टिव स्टडी करनी है। एक्टिव स्टडी कैसे होगी, जब आप पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड्स को ब्लैक बोर्ड पे टीच करें, समझाएं। ये आप करके तो देखिए, आपको वो टॉपिक बड़ी देर तक याद रहेगा, बहुत देर तक याद रहेगा। ये चीज़ आप करें। फोर्थ टिप, स्टडी इन ग्रुप्स एंड टीच। यहां फिर आ गया टीच। आप 2 ग्रुप बनाएं, आप खुद प्रूव करें, ग्रुप 1, ग्रुप 2। एक टॉपिक दोनों ग्रुप को दे दें, या दोनों को एक टॉपिक दें, कोई भी टॉपिक हो। ग्रुप में 5 बच्चे ले लें आप, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, 5 फ्रेंड्स सेम टॉपिक, ग्रुप 2 5 फ्रेंड्स सेम टॉपिक। अब आप एक काम करें, ग्रुप 2 को बोलें कि वो 5 बच्चों का जो ग्रुप है, ग्रुप 2, वो बाकी स्टूडेंट्स जो उन टॉपिक में आपके ग्रुप में नहीं थे, 1 और 2 में, वो बच्चों को टीच करें। जब आप एग्ज़ाम होगा तो आप देखेंगे जिस ग्रुप ने टीच किया होगा उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका रिजल्ट बेटर होगा। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूफ। तो वही पहली वाली टिप क्या आ गई कि पढ़ने के बाद आप टॉपिक को टीच करें। जब आप टीच करेंगे तो आप खुद, आपको रियलाइज़ होगा, आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको भूल नहीं रहा है, आपको कंसेप्ट और उसके अच्छे हो गए हैं। जब ये चीज़ होगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इन टिप्स का पालन करें और हर एक बच्चा जो ये एक वीडियो देख रहा है वो अच्छे नंबर लाए और एक काबिल इंसान बने। नेक्स्ट टिप, वेयर टू स्टडी। स्टडी कैसे की जाए।
स्टडी कभी भी हम देखते हैं अक्सर काफ़ी स्टूडेंट्स बेड पे स्टडी करते हैं, और जो बेड पे स्टडी करते हैं उनकी यही कंप्लेंट रहती है अपने पेरेंट्स से कि हम स्टडी कर रहे होते हैं, बड़ा मज़ा हो रहा होता है कि थोड़ी देर के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। नींद क्यों आती है? साइकोलॉजिकल रीज़न। बेड किसके लिए होता है? सोने के लिए। आप वहाँ सोते हैं, नींद लेते हैं, तो साइकोलॉजिकली जब आप बेड पे बैठे हैं तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली, जो हमें स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता कि उनको ये चल रहा होता है, इट इज़ फॉर स्लीप, हम इस पे सोते हैं, तो साइकोलॉजिकली इस तरह सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करें? बेड पे ना बढ़ें, आप एक टेबल डिज़ाइन करें और उसकी एक लोकेशन अच्छी हो। लोकेशन क्या हो? उसके सामने दीवार हो, दीवार पे आप जितने भी मोटिवेशनल कोट्स हैं या जिस इंसान से आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप उसकी तस्वीर लगाएं और मोटिवेशनल कोट्स लगाएं। एक बात। दूसरा, आप ये तय करें कि जो लाइट आ रही है वो पीछे से आ रही हो और आपके शोल्डर से ऊपर से आ रही हो। तीसरा, और लाइट भी होनी चाहिए, ऊपर से आ रही हो और लाइट की क्वालिटी अच्छी हो, ताकि आपके आईज पे स्टेन ना पड़े। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट टिप, म्यूज़िक एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है हम सबकी लाइफ का, चाहे स्टूडेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं। बट अब सवाल ये उठता है कि म्यूज़िक किस टाइप का सुना जाए। बेस्ट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक। आप इसमें 2-3 चीज़ का ध्यान रखें कि इस म्यूज़िक में रेपिटेटिव पल्स हो, आप लाउडली इसको ना सुने, इसके लिरिक्स या तो बड़े कम हो या हो ही ना। इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। यहाँ मैं एक बार फिर आपको बोल दूँ, हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, सॉन्ग्स की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट टिप, प्रैक्टिस। दिस इज टिप नंबर 8। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी गलतियों से आप इम्प्रूव करेंगे, आप सीखेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक नई प्रैक्टिस पे आपकी गलतियाँ कम होंगी। उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा। साथ ही में आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, या आपने कितना ध्यान दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, ये आपको पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब मैं हमने मेंस दिया, IAS KS का मेंस दिया, तो हमें ये सिखाया गया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दोज हु अवॉइड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दे आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशंस। तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिसने की, उसके मेंस में अच्छे नंबर आए। तो आप ये जान लीजिए, कल को आपने MBBS का एग्ज़ाम देना है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना है, जहाँ रिटन एग्ज़ाम्स होंगे, IAS हो गया, हो तरह के कंपटीशन हैं, यहाँ आपने एग्ज़ाम देने हैं, तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर लिखने में आपका एक इनोवेशन डेवलप होगी, आपके आंसर्स में मैच्योरिटी झलकेगी। क्योंकि जब आप देखेंगे मिस्टेक्स सामने आएंगी, आप अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से या जो आपको कोई भी पढ़ा रहा है उससे डिस्कस करेंगे, वो इम्प्रूव करेगा। आपके आंसर्स में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, जिससे आप, अगर ये चीज़ स्टार्टिंग से हुई तो आगे चलकर आपको कंपटीशन में ज़्यादा अटैम्प्ट्स आपके नहीं लगेंगे, आप पहले अटैम्प्ट में ही अपनी सीट निकाल जाओगे। तो आप आज से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। लास्ट टिप, कीप योर मोबाइल फ़ोन अवे। अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट्स बैठे हैं, मोबाइल की घंटियाँ बजने शुरू होगी, मैसेजेस आना, नोटिफिकेशंस आना, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी। हम देखते हैं यूज़लेस गॉसिप्स स्टूडेंट्स और भी लोग मोबाइल्स पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, या जो भी है। आप मोबाइल फ़ोन्स से दूर रहें, खासकर जब आप स्टडी कर रहे हैं, और यूज़लेस गॉसिप्स को अवॉइड कर रहे हैं। हम देखते हैं मैक्सिमम फेसबुक, हम यहाँ परसेंटेज नहीं बोलेंगे,
लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो मैसेजेस हैं वो सही नहीं होते, र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, द मैसेजेस आर नॉट अप टू द मार्क। तो आप व्हाट्सएप, ये मेरी पर्सनल राय है, एक्सपीरियंस है, आप व्हाट्सएप इन चीज़ों को अवॉइड करें, फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज़ ना करें, और जब आप पढ़ रहे हैं इसको आप ऑफ रखें। तो ये थी 9 पावरफुल मोटिवेशनल टिप्स एंड स्टडी टिप्स। तो हम चाहेंगे कि आप इनको फॉलो करो। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये कुछ ठीक ना लगी हों, कुछ लगी हों, जिनको जितनी भी लगी हैं आप उनका पूरा इफ़ेक्टिवली और अच्छे से पालन करें। हमें पूरी उम्मीद है ये आपकी लाइफ में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।